नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं RWA स्टैटिक जीके यानी कि रोजगार विद अंकित स्टैटिक जीके बुक की। ठीक है ना, बहुत ही अच्छी बुक है। कल मैंने जो आपको बताया था वो बताया था नीतू मैम स्टैटिक जीके बुक के बारे में, वो भी बहुत अच्छी बुक है। ठीक है ना, दोनों में से एक आपके पास में है ना, अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने ये नहीं बोल रहा कि आप दोनों लो, दोनों में से एक लो, क्योंकि जो हमारा टारगेट रहेगा ना वो इन दोनों बुक्स के अकॉर्डिंग ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें देखो, ऐसे हम देखें तो 70-80 टॉपिक होंगे, बट मैंने इसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए निकाले हैं। ठीक है ना, 30 टॉपिक्स निकाले, 30-31 टॉपिक्स। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। और करंट अफेयर के लिए क्या कुछ करना है ये आपको टेलीग्राम तक इवनिंग तक इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है ना, और यदि मैं करना भूल जाऊं तो कोई मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा वहां पे। ठीक है, और अच्छे से समझने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपके सामने इंडेक्स आ चुकी है, तो देखिए आराम से। पहला जो टॉपिक है वो भारतीय लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य एवं कलाकार। वन ऑफ द मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है ना, इंग्लिश वाले यहाँ से देख सकते हैं, इंग्लिश नेम सर, ये बुक इंग्लिश लैंग्वेज में भी है। ठीक है ना, वाद्य यंत्र एवं वाद्य मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये मैंने चिन्ह लगा रखे हैं, जिनको नहीं लगाए वो सीधे पड़े हैं। ठीक है, तीसरा टॉपिक है भारत के प्रमुख त्योहार, उत्सव एवं मेले। मेरी बात को अब आराम से सुनिए। ये जो 3 टॉपिक है ना, 1 2 3, इनसे 4 से 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन तक आते हैं। इनको भैया छोड़ना भी मत। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर जी, लोक नृत्य वगैरह याद करते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। देखो, आपको हल्का सा इसका इलाज बताता हूँ। तो देखिए, हम आ चुके हैं भारतीय लोक नृत्य एवं कलाकार, इंडियन फोक डांस एंड आर्टिस्ट। तो पहला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इतने सारे, क्या ये इतने सारे हमें याद करने हैं? भैया बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो कौन कौन से याद करने हैं? ठीक है ना, तो देखो आपको बताते हैं कौन कौन से याद करने हैं। थोड़ा सा मैं बुक ऊपर ले लूँ। देखो, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाले हैं, जैसे इसमें कुम्मी आ रहा है। कुम्मी तमिलनाडु केरल में लोकप्रिय है। कुम्मी में नृत्य घेरे में खड़ी होकर प्रस्तुत करती है। ठीक है, कुम्मी कौन करती है? महिलाएं करती है। कुम्मी लोक नृत्य संगीत वाद्य नहीं होते हैं, संगीत वाद्य यंत्र इनमें यूज नहीं किए जाते हैं। ठीक है ना, गोपी नृत्य। तो यार ये वाले इंपॉर्टेंट है। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे जो इन्होंने लिख रखा था ना ऊपर, वो सारे आपको याद नहीं करने, ये वाले याद करने। जैसे आप कुम्मी याद करो, गोभी याद करो, मधुरी याद करो, जो यहाँ पर नाम आ रहा है ना, वीर नाट्यम याद करो, बुट्टा याद करो, आप धीमा सा आपको याद करना है। नवीन सदीश की अच्छे से ट्रिक बनाते हैं, धीमा सा। ठीक है ना, अंधा है तो धीमे से, बत्थु कम्मा। ठीक है, बोना लू बना लू, अंदर, हाँ आंध्र प्रदेश ही तो है। ठीक है, हाँ तो समझ में आ चुकी होगी कि कौन सी चीजें आपको याद, यहाँ पर जो जिनका जिक्र है ना वो आपको एकदम याद कर देना है। समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत वाली बात मेरे अकॉर्डिंग तो आपको नहीं होनी। फिर देखिए, आसाम है, कली गोपाल, खेल गोपाल, ये सब तो है ही, बिछुआ। ठीक है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो। जो जो यहाँ पे जिनका जिनकी डिटेल से वर्णन है ना, उनको आपको अच्छे से याद कर लेना। ये डिटेल्स भी आप अच्छे से याद करना यार, आराम से सोचा करो। कुमी भैया कहाँ कहाँ पे? तमिलनाडु और केरल में। कौन करता है? महिला या पुरुष? महिलाएं करती है। ठीक है, कैसे करती है? ऐसे दिमाग में सोचो, थोड़ी इमेज बना बना के याद किया करो। ठीक है ना, क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शायद आप समझ चुके होंगे। अब जैसे एक और बता देते हैं आपको, अरुणाचल प्रदेश में आप आ गए, ये सारे दे रखे हैं, क्या ये सारे याद करने हैं? ठीक है, ये वाले याद करो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आ रहा है ना, ये कर लो पहले। ये यदि आपसे अच्छे याद हो जाए फिर आप इनमें आ सकते हो, बट ये तो जो डिटेल्स वाले हैं ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये तो आपको करने ही हैं। ठीक है, इनको तो अच्छे से कर ही लेना, कुछ भी मत छोड़ना इनका। समझ गए? अब देखिए, कुछ एक स्टूडेंट्स का कहना ये है कि सर जी, ये सन याद करने में बहुत दिक्कत आती है। बहुत सही बात है आपकी, हमें भी आई थी। तो इनका क्या करें? इनका देखो इलाज ये है, जब आप प्रीवियस ईयर देखोगे ना, तो वहाँ पे देखो यामिनी कृष्ण मूर्ति है। तो इनसे यदि उन्होंने सन पूछ रखे हैं तो आप इनकी याद कर दो। यदि उन्होंने सन नहीं पूछा तो आप याद मत करो। जैसे कि सोनल मान सिंह है, इनका सन वो पूछता है कि इनको किस वर्ष में ये अवार्ड मिला, वो अवार्ड मिला। तो ये आपको चलेगा कहाँ से? प्रीवियस ईयर से। सिर्फ एमटीएस वाले देखना, बाकी आप मत देखना। ठीक है ना, तो जिन जिन का दे रखा है ना, उन्होंने वहां पे प्रश्न पूछा, वही याद करना। जैसे अब देखो, मैं आपको सीधा सिंपल बता दूं, ये है ना बिस्वानु राम गोपाल। ठीक है ना, इसका ये नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, हमें पता है यार, ये पूछेगा तो किसी को आएगा ही नहीं। ठीक है, मृणालिनी ने सारा भैया बहुत ज्यादा फेमस है, इनका सन तो भैया वो पूछेगा।
इनका सन वो क्या करेगा, पूछेगा। बात समझ में आई क्या? तो ऐसे देखो, आप जब टीचर के साथ में पढ़ोगे ना तब आपको, और ये है ना रुक्मिणी देवी अरुणडेल, इनका तो भैया पूछता ही पूछता है। तो ये उसके हैं कुछ फेमस पर्सनैलिटी जिनका ही वो सन पूछता है, सारों का वह सन नहीं पूछता है। इनका 1992 2003 सोनल मानसिक का पूछा था, एक बार नहीं, बार बार, कई बार। तो समझ गए क्या आप? ये चीजें आपको देखो क्लास लेंगे तो टीचर भी बताएंगे, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ इंपॉर्टेंट वालों का सन करना है, बाकी का नहीं करना है। बात समझ में आई या नहीं? ऐसा कोई भी तुरम खान नहीं है जो कि सारों के सन याद कर ले, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना आपको, ठीक है। आप नॉर्मली याद रखेंगे टी बाला सरस्वती ये नृत्य करती है भैया, याद रखिए बस, ठीक है ना। बात समझ गए? सन उन्हीं का याद करना है जो बार बार पूछे गए, जिनका सन पूछा गया। प्रीवियस ईयर देखोगे पता चलेगा, टीचर की क्लास लोगे पता चल जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। सेम देखो वाद्य यंत्र एवं वादक वाले में देखते हैं तो तबला, तबले में देखो बल नाम आ रहा है, अल्लाह में बल होता है, हुस्न में बल होता है, महाराज, महाराज नीचे आ रहा है, महाराज में भी तो बल होता है भैया, ठीक है। आप बात समझे? लतीफ होता है ना, उसमें भी बल होता है, ठीक है। हमने तो थोड़े ट्रिक्स वगैरह से वो नवीन सर ने याद करवाए थे तो हमें याद है। बोस में बल होता है, घोष में भी बल होता है, ऐसे आप याद कर लो, ठीक है ना। अब देखो हम आपको थोड़ा सन वाली बात कर लेते हैं। तो जाकिर हुसैन है ना, इनका सन उसने पूछा है, तो भैया याद कर लेना आप अच्छे से, ठीक है। बाकी देखो मैं आपको साफ साफ बोल सकता हूँ कि ये है ना अनोखे लाल मिश्र, इनका यहाँ से ये तो पूछ सकता है। एक देखो भाई ये पंडित रविशंकर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इसमें भी कौन सा इंपॉर्टेंट, भारत रत्न बार बार पूछता है, रमन मैगसेसे बहुत रेयर पूछता है, ठीक है। ये उसने कम पूछे, संगीत नाटक अकादमी कई बार पूछता है, ठीक है ना, बट भारत रत्न तो पूछता ही पूछता है, ठीक है ना। तो ऐसे आप जब प्रीवियस ईयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा किसका पूछा है। सिर्फ प्रीवियस ईयर वाले याद कर लोगे तो भी काम बन जाएगा, ठीक है ना। क्यों मैं आराम आराम से बता रहा हूँ, ताकि आप समझ जाओ यार। मैं तो ऐसे करता था, पर डे 10 पेज करता था मैं, ठीक है ना। ये बुक मेरे एग्जाम क्लियर करने के बाद की है, पहले मेरे पास में बुक्स थी नहीं, ठीक है ना। इधर उधर से पीडीएफ देखे काम चलाया। चलो आगे वाले टॉपिक देख। तो आगे वाले टॉपिक्स, भारत के प्रमुख मंदिर, ठीक है। मंदिर में देखो बहुत सारे मंदिर है, बट जो प्रमुख मंदिर है सिर्फ उनको आप अच्छे से याद करना, बाकी मंदिर को आपको याद तो करना है, बट सिर्फ उनको आप कम याद कर सकते हो, ठीक है ना। बृहदेश्वर मंदिर है, पद्मनाथ, आपको दिखाता हूँ चलो। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिर, ठीक है। तो ये मैंने हाईलाइट नहीं करा, मेरे दोस्त ने मुझे 10 से एक दिन मुझसे किताब ली थी, उसने हाईलाइट करा, अब उसको क्या पता कि ये वाला इंपॉर्टेंट है। अरे भैया उसको 2-3 साल हो गए प्रिपरेशन करते हुए, ठीक है ना। तो उसको पता है कि ये चीज़ें आती है, इसलिए उसने ये कर रखा है, देखिए हाईलाइट। उसने रंगनाथ स्वामी मंदिर हालांकि पूछता, उसने नहीं किया। नेलई अपार, ठीक है, नहीं पूछता वो। गंगकोंड चोलपुरम बहुत बार पूछा है। महाबलीपुरम, वृद्धेश्वर तो आप ये मान लो कि पूछ पूछ कर वो क्या बोलते हैं, पागल हो गया। अब देखिए विरूपाक्ष मंदिर ये हम्पी में, मेरे को इतना रट चुका है ये, ठीक है ना। विट्ठल मंदिर पूछता है, उडुपी उसने नहीं पूछा है, धर्मस्थल उसने नहीं पूछा है, चेन्नाकेशव उसने नहीं पूछा है, हजारा राम मंदिर भी उसने नहीं पूछा है। तो ये जो है ये आपको कैसे पता चलेंगे, आप जब टीचर से क्लास लोगे ना तब पता चलेंगे। तो ये होती है टीचर की अहमियत, ठीक है ना। टीचर आपको इंपॉर्टेंट में ही और इम्पोर्टेंट बता देगा। जैसे कि केरला आ गया, पद्मनाथ और ये दो वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दो नीचे वाले हैं ये कम है, इनको आप अच्छे से कर लो। ये नीचे वाले करने देखो सब भी हैं, बट जो मैं ऐसे बता रहा हूँ ये तो छोड़ना ही नहीं। अब देखो मैं मेरी बात बता दूं, MTS 2022 में मेरे साथ में क्यों मेरे जीके के 17% ही सही हुए, हालांकि मेरे पर्सन 20-21 सही हो सकते थे। क्यों हुआ क्या, देखो वहां पे 3 से 4 क्वेश्चन थे जिनमें मैंने क्या गलत कर दिए, कुछ सही हुए कुछ गलत हो गए, वो मुझे अच्छे से याद नहीं थे इसलिए ऐसा हो गया। अब देखो आपको बता, जैसे कि आपने आपातकाल 3 टाइप के होते हैं आपको पता है, एक 352, 356 और 360, 4-4 के गैप पे है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, और एक क्या होता है राष्ट्रपति शासन। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन, फिर कौन सा आता है, फिर आता है राष्ट्रीय आपातकाल, और फिर आता है वित्तीय। अब मानो कि आपका उल्टा सुल्टा हो गया तो आप वहां पे गलत कर दोगे। तो जो चीजें याद करने वाली है ना उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है ना। बस यही होता है, हम क्या जो चीजें हमारे हाथ में हम कर सकते हैं वो तो उस पर तो हम ध्यान नहीं देते, और जो हमारे पास में नहीं है उन चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं और फालतू का परेशान रहते हैं और टाइम खराब करते हैं भैया।
मंदिर के बाद आप लगा लो केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं। अब देखो मैं वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, ये जो भी टॉपिक हम आपको पहले से बता चुके हैं इनको आप लगा लो, इनको आपको किसी भी सूरत में छोड़ना भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पर्वत है, झील है और अनुसंधान केंद्र भी मैंने नीचे लगाया है, ठीक है। अब कोई बोलेगा नीतू मैम स्टैटिक जीके इंपॉर्टेंट की रोजगार विदक की, दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कोई एक बुक आप अच्छे से कर लीजिए, एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। इस साइड आ जाइए, ये देखिए लगा लीजिए आप आराम से, ठीक है ना, आराम से यार, चिल, कोई दिक्कत नहीं है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है ना, और धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, जो भी मैं आराम से पढ़ता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भैया लगा लो आराम से, यहाँ से भी लगा लो। सेंसस 2011 आपको लगा लेना है। राज्यों की राजधानी स्थापना दिवस आपको, भारत के उच्च न्यायालय आपको याद करना है, शुरू में 3 बने थे, और भारत के प्रमुख वायसराय उनके कार्य याद करना, मूल मात्रक मोस्ट इम्पोर्टेंट। रोग वाला प्रश्न आपको पता है बार बार आता है, सुधार अधिनियम, ठीक है, बाल विवाह निषेध अधिनियम। प्राकृतिक अम्ल आता है, पद शपथ, ये त्याग पत्र किसको देगा, शपथ कौन दिलाएगा, ऐसे ये प्रश्न आते हैं भैया, हम आपको सही बता रहे हैं, ठीक है ना। हमने आपको इम्पोर्टेंट में से निकाल के मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया, एंड में जाके देखो प्रश्न है, छोड़ना ही नहीं है, याद कर लेना, ठीक है। अब देखो रणनीति आपकी, हमने आपको पूरी बुक बता दी लगभग, ठीक है। करना क्या आपको, आगे से टॉपिक करना, पीछे से आप प्रश्न कर सकते हो। अब देखो उस टॉपिक के प्रश्न तो इसमें नहीं है, जैसे कि नीतू सी स्टैटिक जीके में है, बट आप आगे से टॉपिक कीजिए। यदि इजी टॉपिक है तो एक दिन में 2-3 टॉपिक को आप लपेट सकते हो, ठीक है। और यदि टफ टॉपिक है तो उसको 2 या 3 दिन में एक टॉपिक कर लो। जैसे शुरू वाले थोड़े से टफ लग सकते हैं आपको, तो उनको आप आराम से करो, साथ साथ में इजी टॉपिक्स लेते रहो, और पीछे से पर डे 50-100% अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग याद करते रहिए। देखो 2 महीने में हमें ये किताब पूरी करनी है, 2 महीने मतलब 60 दिन मान लीजिए। 60 दिन में से आप बोलोगे भैया जी 5 दिन तो जा चुके हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी, ठीक है। तो 55 दिन तो है, पर डे आप यदि 4 पेज बचोगे ना तो 50 चौके 200, हालांकि इसमें पेज 215 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा यार आराम से यदि आप करोगे तो। पर डे 4-4, 5-5 पेज, आगे से 2 पढ़ लिए, पीछे से 2-3 पढ़ लो, ऐसे 2 महीने में, फरवरी एंड होने तक इस बुक को आपको कंप्लीट कर देना है। नीतू मैम स्टैटिक जीके बुक भी यदि आपके पास है तो उसको भी आप कंप्लीट कर देना, दोनों में से एक करनी है। चीख चीख के आपसे बोल रहा हूँ, जोर देकर बोल रहा हूँ, ठीक है ना, दोनों में से एक करनी है। जिसके पास जो है बेस्ट है एकदम, ये मत सोचो हमारे पास में रोजगार भी अंकित है, नीतू मैम स्टैटिक जीके नहीं है तो हमारा क्या होगा। अरे यार पढ़ लीजिए, मेरे पास में दोनों ही नहीं थी, ठीक है ना, फिर भी मैंने इधर उधर से पढ़ा, टॉपिक्स देखे, ठीक है ना। तो करने वाला कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। करंट अफेयर का आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी चीज़ें अच्छी चल रही है, 2-3 दिन और थोड़े से बिजी हैं, ठीक है ना, किस कारण से बिजी हैं वो आपको बता दिया जाएगा बाद में कभी। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।